में पीएचडी घोटाले का पार्ट 2। पिछले दिन हमने जो खेले का खुलासा किया था, आज उसके पार्ट 2 का खुलासा कर लेंगे। पहले आप नजर डालिए इन ग्राफिक्स प्लेट पर, जहां पता चले कि 24 करोड़ के घोटाले का पार्ट 2, कई छिपे राज। जी हाँ, डीडीओ कोड RNCWSS 001 से निकली गई करोड़, दिया बताते चले कि 3 करोड़ 1,58,000 रुपए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे प्रभात से। डीडीओ कोड RNCWSS 017 से निकाली गई 5.11 करोड़ की राशि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे राधेश्याम रवि। डीडीओ कोड RNCWWSS 017 से निकाली गई 14.61 करोड़ की राशि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे चंद्रशेखर। वहीं LNG के नाम से निकाली गई 2,71,62,000 रुपए, चेक संख्या 119204 से 57.42 लाख 119241 से 42.36 लाख 119219 से 57.42 लाख 119223 से 49.86 लाख 119224 से 24.28 लाख एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे चंद्रशेखर। आरोपी उच्च वर्गीय लिपिक के चेक बनाने के बाद लेखा पदाधिकारी डीडीओ ने भी किया था हस्ताक्षर। बैंक डेट से प्रभावी, जब पता चले कि बैंक डेट से प्रवीण कुमार जैन नामक कंपनी से 5 करोड़ 7 लाख का रियलाइजेशन ऑफ पाइपलाइन का किया गया था करार। 2019 को किए गए इकरारनामे के बाबत 4.90 करोड़ का भुगतान प्रवीण जैन ने किया। और इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राशिद दीपक लाइव जुड़ गए हैं। जी दीपक, आज हम पीएचईडी पार्ट 2 का खुलासा करेंगे, बताइए क्या कुछ जानकारी है? जी सभा, ये जो है मामला 24 करोड़ का जो घोटाले का मामला है, स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल जो रांची का सबसे बड़ा डिवीजन है, वहां पर हुआ है। और ये सारी गड़बड़ियां जो है रांची शहरी जलापूर्ति फेज 2 योजना की है, जिसमें L&T सरीखी कंपनी काम कर रही है। आपको बताएं कि रांची शहरी जलापूर्ति फेज 2 का काम L&T को तब मिला था जब हैदराबाद की कंपनी जो थी IVRCL को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और तत्कालीन पेयजल और स्वच्छता सचिव जो थे सुधीर प्रसाद, उनके कहने पर IVRCL को ब्लैकलिस्ट करते हुए L&T को सिंगल बीड कंपनी के रूप में चयन किया गया था। और 30 करोड़ से अधिक की जो बोली लगी थी, 285 करोड़ से अधिक की प्राक्कलन जो तय की गई थी विभाग के द्वारा, उससे L&T को काम दिया गया। और यह काम आज भी अधूरा है। सबसे बड़ा काम जो था स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल का था। और वहां पर आप देखें कि 2018 से लेकर 2024 तक कैसे डीडीओ कोड से पैसे की निकासी की गई। कुल 19 करोड़ रुपए की निकासी की गई। यह निकासी 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि प्रभात कुमार सिंह, राधेश्याम रवि और चंद्रशेखर के कार्यकाल में हुई। और इस मामले को इसलिए दबाया जा रहा है कि वहां पर एक उच्च वर्गीय लिपिक संतोष जो हैं, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। लेकिन सभा आपको बताएं कि महालेखाकार कार्यालय और PWD कोड के तहत जो नियम होते हैं, उसमें किसी भी चेक पर हस्ताक्षर जो होता है वो अकाउंटेंट का होता है और संबंधित कार्यपालक अभियंता का होता है, क्योंकि लिपिक जो होते हैं वो सिर्फ चेक बढ़ाते हैं। और कहीं भी फाइलों में भी जो साइन होता है वो कैशियर और अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यही 3 पदाधिकारी हैं जो चेक की निकासी, चेक काटने से लेकर पैसे की निकासी तक के लिए जवाबदेह हैं। तो इन तीनों अधिकारी जो थे, जो अलग अलग पीरियड में जो वहां पे लेखापाल थे, कोषागार पदाधिकारी थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, इन पर क्यों नहीं 24 करोड़ के घोटाले पर कार्रवाई हुई?
यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक फर्जी कंपनी का नाम आ रहा है परवीन कुमार जैन, जिसे पाइप बिछाने का काम दिया गया था और उससे बैकडेट से इकरारनामा करते हुए 4 करोड़ 90 लाख का पेमेंट किया गया। यह सब फर्जी अकाउंट से किया गया और इन गड़बड़ियों पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। सभा जी बिल्कुल, ये सवाल तो है ही, इतना बड़ा घोटाला और कोई कार्रवाई नहीं, क्या लगता है क्यों ये इस तरह की लिपापोती की जा रही है? जी सभा, इस मामले को दबाने में एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। जो ऊपर के कई वरीय अधिकारी हैं इसमें, इस घटना को लेकर फोरेंसिक जांच होनी थी हस्ताक्षर की कि किन किन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, किन किन अकाउंटेंट ने साइन किए थे चेक पर। तो वो फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट पता नहीं क्यों दब गई और आई भी तो कहां रखी हुई है। और इसके अलावा जब से ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया, तब से इस मामले को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर सभी संभावित जो आरोपी हैं वो लगा रहे हैं। इसमें आज तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभात कुमार से पूछताछ नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रशेखर से पूछताछ नहीं की गई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधेश्याम रवि से पूछताछ नहीं की गई, और जो लेखापाल थे वहां पे संबंधित जो लेखापाल हैं और कैशियर जो थे उनसे पूछताछ नहीं की गई। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और एल&टी को इस मामले में बताया जा रहा है कि अधिक पेमेंट किया गया, 60 करोड़ रुपए अधिक पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच होनी जरूरी है। जी सभा। जी दीपक, अब देखना ये होगा कि जांच होती कब तक। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।